कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। जिन साधकों के हरिद्वार साधना सत्संगों के लिए नाम स्वीकार हुए हैं 20 से 25, 27 से 30 जुलाई, उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है श्री राम शरणम हरिद्वार समय से पूर्व पधारने की कृपा कीजिएगा। पिछले रविवार को साधक ने दो महान संतों की चर्चा की थी, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की एवं एकनाथ जी महाराज की, और अर्ज की थी आज जिनकी चर्चा करनी वह इन एकनाथ जी महाराज के प्रिय पितामह प्रदादा भक्त भानुदास जी। इससे पहले साधकजनों दो शब्द संत एकनाथ जी के बारे में और फिर 1 अगस्त के रविवार को स्वामी जी महाराज के विषय में भी ऐसी ही चर्चा। एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के संत हुए हैं, मराठी में प्रवचन दिया करते। उनका पुत्र ब्रह्म विद्या पढ़ के आया है संस्कृत, उसे मराठी में बोलना अच्छा नहीं लगता। सारे के सारे स्क्रिप्चर्स, सारे के सारे शास्त्र संस्कृत में हैं, संस्कृत में बोलना चाहिए। नया नया पढ़ा लिखा आया है। एकनाथ जी ने कहा बेटा मुझे तो संस्कृत नहीं आती, मैं तो मराठी में ही बोलता हूं। और बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर कि मुग्ध हो जाते लोग। पुत्र ने कुछ देर बोलना शुरू किया, लोगों ने आना बंद कर दिया। धीरे धीरे कम हो गए, पूरे बंद हो गए। पुत्र को बुरा लगा, पिता को भी बुरा लगा, लेकिन ये पुत्रों की प्रॉब्लम तो हर एक के साथ ही है। आदमी बड़ी बुरी तरह से फंस जाता है इनके साथ, मानो चलती नहीं इनके साथ। हमारी कमजोरी हुआ करते हैं, हर एक के साथ ये ऐसा ही है। आज एक वृद्धा ने संकल्प लिया है 1000 साधुओं को भोजन करवाने का। गरीबनी है, मानो प्रबंध नहीं हो सकता, लेकिन संकल्प तो अंदर उठ गया। ये संकल्प कैसे पूरा हो? मेरे पास इतनी पूंजी है नहीं कि मैं 1000 संतों को खाना खिला सकूं, साधुओं को खाना खिला सकूं, लेकिन संकल्प तो मैंने कर लिया है। किसी वृद्ध जानकार से सलाह की कैसे करूं। उन्होंने कहा यदि एकनाथ खाना खाने के लिए मान जाते हैं तो वह 1000 साधुओं के बराबर। कैसे कैसे संतों की ऊंचाई हुई है, कैसे कैसे उच्च संत महात्मा हुए हैं। वृद्धा एकनाथ जी महाराज की पास गई, प्रार्थना करी, महाराज मेरा भोजन स्वीकार कीजिए। पास पुत्र एरोगेंट पुत्र बैठा हुआ था, लेकिन एरोगेंट। विद्या वह है मेरी माता सज्जनों जो व्यक्ति को विनम्र बनाए, डाउन टू अर्थ। इतना विनम्र की वह है सबके चरणों की धूल अपने आप को स्वीकार ही ना करे, बल्कि दिखाए ही है सबके चरणों की धूल। विद्यावान उसने विद्या, सही विद्या सीखी, अन्यथा सब बेकार। जो विद्या एरोगेंट बनाए विद्या
डरने क्या इसलिए लड़के को बुरा लगा। कहा मेरे पिता अब घर घर खाना खाने नहीं जाएंगे। जब पुत्र बोले तो बाप चुप, चलती नहीं। वृद्धा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मेरा संकल्प है इस प्रकार का, आप स्वीकार कर लीजिएगा। चलिए मेरे घर ना आइएगा, मैं भोजन यहां लेके आ जाऊंगी। ठीक ठीक। आज भोजन लेके वृद्धा आ गई है। एक नाथ जी महाराज के आगे पत्तल रख दी, भोजन परोसना शुरू किया है। अपनी औकात के अनुसार जितना बेहतर से बेहतर वह वृद्धा बना सकती थी बनाया, परोस रही। एक नाथ जी ने बहुत प्रेम पूर्वक भोजन का सेवन किया। वृद्धा बहुत श्रद्धालु है, पास ही बैठी हुई पंखा कर रही है। ऐसे रीति है, पास बैठे ऐसे ऐसे करते रहना, कुछ और चाहिए तो डाल के दे देना। लेके ही उतना ही गई हुई थी वह, इससे अधिक वह अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। भोजन खा लिया, जो पत्तल के साथ लगा रहा, दोनों में जो लगा रहा, वह वृद्धा ने सब इकट्ठा करना चाहा। संत की जूठ कहाँ मिलेगी, वह वृद्धा उसका मूल्य जानती थी। अतएव उस पत्तल दोनों सहित उसको इकट्ठा करने की कोशिश की। पुत्र ने आके छीन के तो वह पत्तल बाहर फेंक दी। कोई कूड़ा इत्यादि फेंकने की जगह होगी, वहां फेंक दी। एक नाथ जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और वृद्धा बेचारी बहुत बेचैन एवं दुखी है। मेरी कृपा छिन रही है, छिन गई। झूठ खाना संत की कृपा, परमात्मा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। विलिंग झूठ वैसे नहीं। संत महात्मा जिनको कुछ देना हो तो प्राय कुछ झूठ छोड़ देते हैं जानबूझ के। वृद्धा पर भी एक नाथ जी महाराज इसी प्रकार से कृपालु। भीतर की बात वह जानते थे, पुत्र को बोध नहीं। पत्तल फेंक के आया है, आगे एक नाथ जी महाराज के आगे और पत्तल पड़ी हुई है, उसे भी उठाया और बाहर फेंका। 1000 बार पत्तल उठानी पड़ी उस पुत्र को। वृद्धा को यकीन हो गया कि मैंने 1000 साधुओं को ही खाना खिलाया है, एक को खिला के। और पुत्र की आंख खुली, अभिमान चकनाचूर हुआ। मैं अपने बाप को समझ नहीं सका, ये तो बहुत बड़ी हस्ती। आज उन्हीं एक नाथ जी महाराज के प्रिय पितामह, 10 वर्ष की अभी आयु है, भानु नाम, सूर्य भगवान के उपासक है पूरा परिवार, बच्चा भी। आज बाप ने क्रुद्ध होके तो इस बालक को घर से निष्कासित कर दिया है, निकल जा, दफा हो जा हमारे घर से। उस वक्त की बात है जब बच्चे आगे मुख नहीं खोलते थे। आज्ञा शिरोधार्य की, सीधा जंगल में चला गया है भानु। अकेला है और उसका भगवान सूर्यदेव से पूछता है, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है, मानो मेरा वहां कोई नहीं।
तुम तो हो ना? सूर्य भगवान को पूछता है, तुम तो हो ना मेरे अपने? अरे बोलते क्यों नहीं? 10 वर्ष का बालक सूर्यदेव को पूछ रहा है, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मेरा वहां कोई नहीं तो क्या यहां भी कोई नहीं? क्या आप भी मुझे अपनाने से, मुझे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो? कब तक चुप रहते हैं? भगवान श्री ब्राह्मण का रूप धारण करके दूध लेके आ गए, लो पी लो। 10 दिन तक बालक को निरंतर दूध पिलाते रहे। बाकी समय बालक ध्यानस्थ रहने लग गया। दूध क्या था? अमृत, भगवान की कृपा। ध्यान लगने लग गया। छोटी आयु, 10 वर्ष की आयु, थोड़ा सा जप करता, ध्यानस्थ हो जाता, समाधिष्ठ हो जाता। घर वाले बहुत व्याकुल, पुत्र कहां चला गया? 10 वर्ष का पुत्र। सूर्य भगवान उनकी बेचैनी को बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं। आज 11वें दिन भानु से कहा, बेटा लो दूध पियो और अपने घर लौट जाओ। तेरे माता पिता, तेरा पूरा परिवार तेरे इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें भक्ति का वरदान देता हूं, सुखी रहो बेटा। भक्ति का वरदान पाके भानु वापस आ गया। बड़ी खुशियां मनाई गई, पुत्र घर लौट आया है, विवाह कर दिया है। लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं, भोगी जीवन में बिल्कुल रुचि नहीं। माता पिता की मृत्यु हो गई है, आर्थिक दिशा बहुत खराब, पैसा नहीं है भानु के पास। आपको याद है ना, ये सब कहानियां सदाचार के अंतर्गत सुनाई जा रही हैं, सदाचारी जीवन के अंतर्गत सुनाई जा रही हैं। कैसा जीवन होना चाहिए हमारा। गांव वाले बहुत प्यार करते थे, इस परिवार के साथ करते हैं। पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके भानु को कहा, ऐसे बेकार रहने से तो काम नहीं चलेगा, हम तुम्हें पैसे देते हैं, कपड़े का व्यापार कर। यहां कपड़े की दुकानें कम हैं, कपड़े की दुकान खोल ले यहां पर। जब पैसे तेरे पास ये इकट्ठे हो जाएं, हमें वापस दे देना। ठीक है। भानु कहता है, ठीक है मैं पैसे ले लेता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं हेराफेरी नहीं करूंगा। ये 3 बातें उस युवक ने, अब बालक नहीं युवक हो गया है, उसने कही। मैं आपके कहने के अनुसार दुकानदार तो बन जाऊंगा, दुकान तो शुरू करूंगा, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, व्यापार चले न चले हेराफेरी नहीं करूंगा। जो कोई दुकान पर आता, कपड़े की दुकान शुरू हो गई, इतने का खरीदा है, इतना लाभ लूंगा, मर्जी हो तो लीजिएगा, नहीं तो किसी और दुकान पर चले जाइएगा। लोगों को यह व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए भानुदास से कपड़ा इत्यादि लाने के लोग दूसरी दुकानों पर जाने लगे। जब देखा कि इस बेचारे का कोई काम नहीं चल रहा, तो समझाने वालों ने समझाया, ऐसे काम नहीं चलेगा भानुदास जी, कपड़ा बेचना है ना, तो बेचने की रीति सीखो, ढंग सीखो। पहले दुगनी कीमत बताओ, धीरे धीरे नीचे आओ, और फिर अच्छे लाभ पर सौदा तय कर लो। ये बात
भानुदास को भाती नहीं करूंगा। ठगी शब्द प्रयोग करता है, ऐसी ठगी मैं नहीं करूंगा। हम सबको सचेत करता है भानुदास। कहता है ठगी करने से भौतिक लाभ तो जरूर हो सकता है, मकान छोटा था बड़ा हो जाएगा, पैसे बैंक में कम थे ज्यादा हो जाएंगे, और बड़ा हो गया तो हो सकता है कार इत्यादि मुझे मिल जाए। ये सुख सुविधाएं भौतिक तो मुझे मिल जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भानुदास का संदेश, साथ ही साथ 84 लाख की योनियों में भी मुझे प्रवेश मिलेगा। मैं नहीं करूंगा। लोगों को पता लगने लग गया एक सच्चे सौदे की दुकान है, उचित भाव पर अच्छा माल मिलता है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। आज भानुदास जी बहुत बड़े व्यापारी बन गए। राम की बातें माता कौन जाने। यदि ईमानदार को राम ना संभाले तो कौन ईमानदार ही करेगा। बेईमान से तो अपना पल्लू छोड़ा लेता है वह। बेईमान का साथ नहीं देता, कहीं भी साथ नहीं देता, ना लोक में साथ देता है ना परलोक में साथ देता है, और ईमानदार को वह छोड़ता नहीं है। पर बहुत कठिन काम है ईमानदार सदाचार को निभाना। जो निभा गया, जो कर गया, वह खट गया, कमाई कर गया, वह उसका जीवन सफल हो गया। बाकी के व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी, भानुदास बड़ा व्यापारी। राम जी ने उसे बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। आज मैसूर, कल मुंबई, परसों सूरत। उस वक्त की बात है जब सामान इत्यादि, साड़ियां इत्यादि, जो कुछ भी, धोतियां इत्यादि, जो कुछ भी व्यापार करता था, उनको लाने के लिए घोड़े प्रयोग किए जाते थे। घोड़ों पर सामान व्यापारी लोग लाया करते थे। आज कहीं पर, समय तो हो गया है साधकजनों, 1 अगस्त को आगे चर्चा जारी रखेंगे। अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। क्षमा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोटि कोटि प्रणाम एक बार फिर स्वीकार कीजिएगा। सुनने का लाभ मेरी माताओं सज्जनों तभी है, मैं अपने लिए भी कहता हूं, आप सबके लिए भी कहता हूं, बहुत अधिक सुनने से कोई लाभ नहीं। थोड़ा सुनो, अधिक जीवन में उतारो, उसे कर्मों में ढालो, तो थोड़ा भी जो है वह आपको प्रचुर लाभ देगा, जीवन परिवर्तित कर देगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा, आप साधक कहलाने योग्य बन जाओगे। हम सब स्वामी जी महाराज के, परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। शुभकामनाएं मेरी माताओं सज्जनों, मंगल कामनाएं।